हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज का हमारा जो लेसन है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। हम आपके लिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आए हैं विथ मीनिंग एंड सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका हिंदी में मतलब होता है कभी कभी कोई चीज का होना, कभी कभी किसी इंसान का हमसे मिलना। चलिए इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इट ओनली हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। ये चीज कभी कभार ही होती है। आई सी हर वंस इन अ ब्लू मून। मैं उसको कभी कभार ही देख पाती हूँ या देख पाता हूँ। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, जी नहीं, यहाँ बर्थडे केक की बात नहीं हो रही है। इसका हिंदी में मतलब होता है कोई आसान सा काम। द एग्जाम पेपर वॉज अ पीस ऑफ केक। बहुत ही इजी पेपर था, मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। दिस जॉब इंटरव्यू वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तुम इतने क्लेवर हो कि ये जॉब इंटरव्यू तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक जैसा है, बहुत ईजी है। फेस द म्यूजिक, किए हुए कामों का परिणाम भुगतना। कहते हैं ना, अपने कर्मों का परिणाम भुगतना। सूनर और लेटर आई एम गोइंग टू हैव टू फेस द म्यूजिक। मुझे आज नहीं तो कल मेरे कामों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। यू हैव बीन कॉट चीटिंग, नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक। तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, तो अब तुम्हें उस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिड एडियू, अलविदा कहना, बहुत ही अच्छा फ्रेज है ये। द यंग मैन साइलेंटली बेड एडियू टू हिज होम टाउन। आदमी ने चुपचाप अपने होम टाउन को गुड बाय, अलविदा कह दिया। शी वेव्ड एडियू टू अस फ्रॉम द डोरवे। उसने हमें दूर से डोरवे से गुड बाय कहा, अलविदा कहा। नो पेन नो गेन, सिंपल, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। No pain, no gain. The exercises are so difficult, but it will help you to lose weight, as there is no pain, no gain. एक्सरसाइज में पेन नहीं हो जब तक वो एक्सरसाइज में मजा नहीं आता, उससे कोई फायदा नहीं मिलता। I have to study more and more to get into good university, so no pain, no gain. खूब पढ़ना पड़ेगा मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए। बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के बात करना। होता है ना, कुछ लोग पॉइंट पे नहीं आते, घुमा फिरा के बात करते रहते हैं। विल यू प्लीज स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड गेट टू द पॉइंट। वाई कांट यू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश। पॉइंट पे बात क्यों नहीं करते हो, इधर उधर की बातें क्यों करते रहते हो। हमारी मम्मी कहती है ना कई बार हमसे, इधर उधर की बातें कर रहा है, काम की बात तो कर नहीं रहा। बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एक बार में दो चीजों का लाभ मिलना। You can get this item for cheap, but you will have to compromise on quality. You cannot have best of both worlds. दोनों चीजें नहीं मिल सकती, या तो कॉम्प्रोमाइज करें क्वालिटी में या फिर प्राइस में। Working from home is a huge plus. You have a luxury of staying at home and you will get benefits of having a job. It's best of both worlds. घर पे काम करने पे लग्जरी का भी फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख के बेस में सुख मिलना। Missing the train was a blessing in disguise, for we would have been on it when it met with an accident. Losing that job turned out to be a blessing in disguise for him, as it forced him to plunge into business. दुख के बेस में सुख मिलना, सोचते हैं हमें दुख मिल गया, बट नहीं, वो हमारे लिए सुख ही होता है। Can't judge a book by its cover. किसी को भी उसके रूप से नहीं आंकते। The candidate did not look very intelligent, but you cannot judge a book by its cover. The man may look very small and insignificant, but don't judge a book by its cover. He is very powerful man in his circle. किसी को भी उसके पर्सनैलिटी से, रूप से कभी नहीं आंकते हैं, उसके टैलेंट से उसका पता चलता है कि वो कैसा इंसान है। Live and let live, जिए और जीने दो।
हमेशा से हम ये चीज सुनते हुए आए हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, लिव एंड लेट लिव। अपने काम से काम रखो यार, जियो और जीने दो, सिंपल। You naturally have a live and let live approach to your own happiness and towards allowing others to find their own path of personal happiness. खुद भी जियो, दूसरों को भी अपनी हैप्पीनेस खोजने दो, खुश रहने दो। Live and let live. Kill two birds with one stone. एक तीर से दो शिकार करना, एक बार में दो काम निपटा लेना अगर मैं कहूँ तो। You can kill two birds with one stone by method, which not only makes you become tough, but also learn to speak English smoothly passingly. I killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the supermarket. एक बार में मैं दो काम कर लिए, वहां से वहां गया, फिर वहां से मैंने वो वाला काम भी निपटा लिया। Pull a leg, किसी के साथ मजाक करना। Don't worry about what he said, he's just pulling your leg. वो मजाक कर रहा था, उसकी बातों का बुरा मत मानना। You can't be serious about that, stop pulling my leg. मुझे छेड़ना बंद करो, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। Pull a leg, किसी के साथ मजाक करना। Let the cat out of the bag. राज खोल देना, किसी का सीक्रेट बता देना। I'm getting your father new golf clubs for his birthday, but please don't let the cat out of the bag. मैं तुम्हारे फादर के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ तो उनके बर्थडे पे, तो तुम उन्हें पहले मत बता देना। He didn't look surprised at all. Somebody must have let the cat out of the bag about his birthday party. किसी ने उसको पहले से ही उसकी बर्थडे पार्टी के बारे में बता दिया था, इसलिए वो सरप्राइज नहीं था। Don't cry on spilt milk. जो हो गया उसके लिए रोने से क्या फायदा। You have lost the match, but don't cry on spilt milk. I know you didn't mean to break my phone, so there is no use in crying on spilt milk now. मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन नहीं था मेरा फोन ब्रेक करने का, सो कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। Stab someone in the back, धोखा देना, विश्वास तोड़ना। I believe that she was my friend. I can't believe that she stabbed me in the back. मैंने सोचा वो मेरी फ्रेंड है, बट मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उसने मुझे धोखा दिया। You are going to love working here. Everyone's really nice and you don't have to worry about anyone stabbing you in the back. ऑफिस बहुत अच्छा है, ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। Nobody can stab you in the back. Lose your touch. काफी समय से किसी से बातचीत ना होना। Lose the ability to do something as well as before. Nitin was my best friend at the university, but over the years we have lost touch. बहुत टाइम से मेरी नितिन से कोई बात नहीं हुई है, but we were good friends. I can no longer sing like that. I have lost my touch since I had infection years back. मैं पहले जैसा गाना नहीं गा सकती क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। Lose touch. ABC नहीं, ये किड्स की ABCD नहीं है, किसी चीज के बारे में बेसिक जानकारी होना। Before you can become a doctor, you need to know the ABC of science. Can you just give me the ABC of this book before I start working on the paper? I need to know what I am writing about. किसी चीज के बारे में बेसिक जानकारी होना ताकि हम फर्दर आगे उसके काम कर पाए। ABC. Sit tight. सब्र रखना, पेशेंस रखना। The coach advised his team to sit tight and wait for the results to come in. Just relax and sit tight. We will get the problem sorted for you. सब्र रखो, हम तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। कोच ने अपनी टीम को बोला कि सब्र रखो, रिजल्ट आने दो। Sit tight. Rule of thumb. A guide that is based on practice rather than theory. As a rule of thumb, we never went camping near water bodies during the rains. A good rule of thumb is to add the ingredients when the water starts to boil. एक rule of thumb होता है जो एक प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है, कोई थ्योरी नहीं होती कि हमारे जमाने में ऐसा कहते थे टाइप्स। Icing on the cake.
सोने पे सुहागा. He was happy with his pay hike. The icing on the cake came when he received a large bonus. Everyone expected him to do well in exam. Getting first rank was the icing on the cake. जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड जो हो गया, अच्छा होना था, प्लस उसके ज़्यादा एडवांटेज भी मिल गया. दैट इज आइसिंग ऑन द केक. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ. नमस्ते. गॉड ब्लेस यू ऑल.